भारत, धरती का स्वर्ग, पवित्रता की प्रतीक नदियां, इतिहास का दस्तावेज, विविधताओं भरा समंदर। यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया। इंडिया यही तो है इंडिया, प्यारा इंडिया, हमारा इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, यही तो है इंडिया। यही तो है इंडिया। नमस्कार, अनदेखा इंडिया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरे हाथों की ये भरी भरी चूड़ियाँ, ये रंग बिरंगी पोशाक और माथे से झूलता ये बिंदिया देख करके आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको किस प्रांत में ले जाने वाली हूँ। एंड येस, यू हैव गेस्ड इट राइट, इट इज़ राजस्थान, द लैंड ऑफ ब्रेव हार्ट्स। वो राजस्थान जहाँ के ऊंचे ऊंचे महलों ने, रेत के टीलों ने और बंजारों के संगीत ने आपके मन को मोह रखा है। लेकिन आज हम आपको उस राजस्थान में ले चलेंगे जो बिल्कुल अनजाना और अनपहचाना है। तो आइए इनसे आपका परिचय कराएं। दिल्ली से जब हम अपने लक्ष्य सिलसेर की ओर चले तो रेतों और टीलों से ढका राजस्थान सरसों के पीले फूलों से संवरा हमारे स्वागत को मानो झूम सा रहा हो। पक्षियों की चहचहाहट और मध्यम मदमस्त हवाओं की फुसफुसाहट जैसे धीमे से कह रही हो, पधारो हमारे देश। और हम इन्हीं प्रकृति के नज़ारों में खोए 171 किलोमीटर तय कर सिलसेर पहुंचे। राजस्थान का ऐसा रूप मेरी कल्पना से बिल्कुल विपरीत था। अरावली की पहाड़ियों से घिरा सृष्टि का एक अद्भुत चमत्कार। लेक पैलेस, जिसे हम और ये टूरिस्ट देखने उमड़ पड़े। तभी किसी ने मुझे बताया कि यही एकमात्र जगह है जिसे आरटीडीसी ने हमारी सुविधा के लिए होटल में तब्दील कर दिया है। और ये वाकई सरप्राइजिंग था कि जिस पैलेस को देखने हम इतनी दूरी से आए हैं, वहीं उसी में आज रात ठहरना होगा। हम में से कुछ लेक पैलेस में अपना सामान रखने चले गए और मैं वहीं पहाड़ों के तल में बिछे सरोवर की तरफ चल पड़ा। लेक पैलेस को बोट में सैर करते हुए दूर से देखने का आनंद ही कुछ और है। बोट की कतारें सी लगी थी। मैंने अपनी पसंद की बोट चुन ली और हम उस विशाल गहरे सरोवर को चीरते आगे बढ़ चले। दूर वो अरावली की श्रृंखलाओं में विराजमान दिखाई पड़ा। चोटी के सर पर मुकुट सा सुसज्जित, जिसके पैरों में ये गहरा सरोवर, जिस पर यह अंतहीन गगन भी जमीन सा प्रतीत होता है, बार बार उससे टकरा अपने अस्तित्व की जैसे परख कर रहा है। गौरवान्वित लेक पैलेस को अपने कैमरे में कैद कर हम लेक पैलेस की ओर जाने वाली सड़क पर चल दिए। रास्ते में आपको चंचल बदमाश बंदरों के काफिले आपके द्वारा दिए गए चने बड़े चाव से खाते मिलेंगे। आखिर क्यों नहीं? अगर उस रास्ते से आप गुजर रहे हैं तो रोड टैक्स तो उन्हें देना ही पड़ेगा, है ना? सुबह की चाय जल्दी खत्म कर हम लोग लेक पैलेस से कुछ ही दूर एक दूसरे सरोवर की तरफ बढ़ चले। जय समंद लेक, जिसे महाराजा जय समंद ने अपनी प्रजा के लिए डेवलप किया था। रास्ते में भूख ने नाश्ते की याद दिलाई और हमने अपना नाश्ता उड़ते विचरते पक्षियों के साथ किया। है ना आश्चर्य की बात? और ये आप भी कर सकते हैं। कोमल से पक्षी जो जरा सी भी आवाज से भयभीत हो जाया करते हैं, निर्भय हमारे हाथों से नाश्ता एक एक कर खाने लगे। सचमुच ऐसा अनुभव हमने कभी नहीं किया। मनुष्य, प्रकृति और पक्षी में ऐसा तालमेल हमने पहले कभी नहीं देखा। जहां पहले हरे भरे सरसों के खेतों ने हमारा साथ दिया, वहीं पक्षियों को उड़ते विचरते देखते हम लेक समंद पहुंचे। महाराजा समंद का यह सरोवर, जिसके बीचों बीच एक टापू सुहागन के बिंदी सा प्रतीत होता है। सरोवर के किनारे पर जैसे महाराजा समंद के शिल्पकारों ने लंबी लंबी गुंबज बना महाराज के दस्तखत कर दिए हों। 5 किलोमीटर सिलसेर से दूर सिर्फ पर्यटक ही आकर्षित नहीं करता,
माइग्रेटिंग बर्ड्स भी अपनी ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां यहीं बिताते हैं। और हाँ, अगर आप बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो अपनी दूरबीन ले जाना न भूलें। अब तो आप मान गए ना कि राजस्थान सिर्फ सूखी धूल और गर्म हवाओं का ही प्रांत नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी हरी भरी वादियाँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ बाहें फैलाए आपका स्वागत करने को तैयार खड़े हैं। इसलिए अगली छुट्टियों में अगर आप सिलिसेर जाने का प्रोग्राम बनाएं तो वहां जाने का बेस्ट मौसम होता है स्प्रिंग या विंटर। अरे अरे, आप अभी से कहाँ चल दिए? अभी तो बहुत कुछ अनदेखा बचा है भाई। सिलसेर से मात्र 8 किलोमीटर दूर अलवर, द सिटी ऑफ पार्क्स, जहां के भीड़ भरे बाजार, सुंदर स्वादिष्ट रेस्टोरेंट की कतारें, तरह तरह की साड़ियां, कपड़े और अन्य कई चीजें आपको अपने शहर की याद ताजा कर देंगे। मिस्टीरियस लैंड, जो घरबाजी के नाम से विख्यात है और जिसका नाम घरबाजी के मंदिर के कारणों से दिया गया है। मिस्टीरियस लैंड, जिसको कोई भी देख चट्टानों पर कविता नक्श दे, हमारा आखिरी पड़ाव। और हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए उसकी ओर चल पड़े। रास्ते में बिखरी प्रकृति की सुंदरता, जो हमारे साथ हमारी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, हमें वक्त का एहसास ही नहीं होने दिया। सुंदर हरे जंगलों से पटे पहाड़ों और हरे घास की कालीन में चरते विचरते जानवर और प्यारे ऊनी भेड़। और ये क्या, ये काले रंग के ऊंट, क्या आपने पहले कभी देखा है? ये सिर्फ यहीं दिखते हैं और शायद किसी चिड़ियाघर में भी आपको न मिले। हमें तो ये सब प्रकृति के वरदान सा प्रतीत हो रहा था। यहां के वासियों को इस खूबसूरत वादियों में बसते देख मुझे ईर्ष्या होने लगी। कहां वो भीड़ भाड़ और शोरगुल, कहां ये शांतिमय सौंदर्य। यहां तक कि दूर कुएं से पानी निकालती औरतों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। दो नन्हे नन्हे बच्चों ने हमें आगे का रास्ता दर्शाया। पहाड़ से कल कल बहता झरना और उसका दर्पण सा साफ पानी आपकी आत्मा को मीठा कर देगा। मछलियों को जिंदगी देता है झरना मां घरबाजी मंदिर की तरफ बहता हमें उसी तरफ जाने को कहता बह चला, और हम उसके साथ चल पड़े मां घरबाजी की ओर। गजब की शांति थी, जैसे जन्मों के पाप धुल गए हों और जैसे आत्मा को मोक्ष मिल गया। यहां से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर आगे तो बढ़ना ही होगा, देखे अनदेखे इंडिया को आप तक पहुंचाने के लिए। आंख भारी सी हो रही थी। इन्हीं भारी पलकों में इस हरी भरी वादियों की कुछ यादें लिए और ये गाड़ी के पीछे दौड़ते बच्चों को मुस्कान दिए हम अपने अपने घर की ओर लौट चले। देखा आपने राजस्थान का ये अद्भुत नजारा? तो आइए सिलिसेर पहुंचने के लिए आपको देते हैं आप ट्रैवल टिप्स। सिलसेर के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन है अलवर, जो मात्र 16 किलोमीटर दूर है। सड़क से होकर सिलसेर की दूरी दिल्ली से 171 किलोमीटर, आगरा से 181 किलोमीटर और जयपुर से वाया सरिस्का 125 किलोमीटर है। तो इंतजार कीजिए ऐसी ही एक और जगह का हमारे अगले एपिसोड में। यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया। इंडिया यही तो है।